बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th कंप्यूटर 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। बेटा आपकी जो न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 3 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे। और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 39, जिसमें बेटा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। बेटा आज हम चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपके एक्सरसाइज बेस्ड जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 70% बेटा जो आपका पेपर आता है वो नॉर्मली एक्सरसाइज बेस्ड होता है। और इस दफ़ा भी 70% पेपर एक्सरसाइज बेस्ड होगा, तो आपने ये सवाल तवज्जो से सुनने हैं, समझने हैं और याद करना है। जितने जितने आंसर्स बेटा मैंने स्लाइड्स में लिखे हैं, अगर आप इतने आंसर विद एक्सप्रेशंस और एग्जांपल्स लिख देते हैं तो आपके पूरे नंबर एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन अ बूलियन फंक्शन एंड गिव एन एग्जांपल। तो बेटा सबसे पहले कि बूलियन फंक्शन क्या होता है। अ बूलियन फंक्शन इज़ एन एक्सप्रेशन फॉर्म्ड यूजिंग बूलियन वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, 0 1 एंड लॉजिक ऑपरेटर्स। बेटा बूलियन फंक्शन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि बूलियन वेरिएबल से, कांस्टेंट से या लॉजिकल ऑपरेटर से मिलके बनता है। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल है, एक फंक्शन है, फंक्शन जो कि दो इनपुट्स पे बेस कर रहा है, ए और बी पर। फंक्शन ए बी इज़ इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए बार। अब यहाँ पर मतलब क्या है बेटा, ए और बी तो सिंपली इनपुट्स हैं। ए डॉट बी मीन के एंड ऑपरेशन है ए और बी का, ठीक है। फिर आप देखें प्लस ए बार है, तो बार का मतलब होता है इन्वर्टर, तो इसका मतलब इन्वर्टर भी इस्तेमाल हो रहा है। फिर आप देखें तो ए डॉट बी और ए बार को ऐड किया जा रहा है, तो इसका मतलब और गेट भी इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब कि इस लॉजिक फंक्शन में इस वक्त 3 गेट इस्तेमाल हो रहे हैं। एक बेटा एंड गेट, एक नॉट गेट, और इन दोनों को जोड़ने के लिए और गेट, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि इसमें कितने लॉजिक गेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, पेपर में एमसीक्यूज आ जाए अगर फॉर एग्जांपल के फंक्शन ए बी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए बार, तो आप लिखेंगे 3 गेट्स। कौन कौन से? एंड गेट, नॉट गेट जिसे हम इन्वर्टर कहते हैं, और गेट। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रुथ टेबल इन डिजिटल लॉजिक। कहता है जी जो ट्रुथ टेबल है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है डिजिटल लॉजिक में। अच्छा, जो ट्रुथ टेबल होता है ना बेटा, ये हमें पॉसिबल आउटकम्स बताता है लॉजिक्स की, कि अगर आपके पास ये इनपुट्स हैं तो ये पॉसिबल आउटकम्स, ये आउटपुट्स आपको मिल सकती हैं। और ट्रुथ टेबल लिस्ट ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस एंड देयर करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स। यही है ना कि जो ट्रुथ टेबल है, एक तो वो सारे के सारे पॉसिबल इनपुट्स के कॉम्बिनेशन लिखता है और हमें बताता है कि उनकी करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स क्या आ सकती हैं, क्या आउटकम्स आ सकती हैं। इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग एंड डिज़ाइनिंग डिजिटल सर्किट्स, और इससे हम बहुत बेहतर बेटा डिजिटल सर्किट्स डिज़ाइन कर सकते हैं अगर हमें ट्रुथ टेबल अच्छे से बनाना आ जाए, कि अगर हम ये कम्बिनेशन या ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो ये आंसर आएगा, फ़ला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो बेटा फ़ला आंसर आएगा, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल बड़ा ही सिग्निफिकेंट और की रोल प्ले करता है। जैसा कि स्पेशली हमने हाफ एडर में ट्रुथ टेबल ड्रा किया, फुल एडर में किया, तो उससे हमें ये आसानी से पता चल गया कि इस वक्त ये इनपुट्स कम्बिनेशन लगाने से ये आउटपुट हमें मिल रही है। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में क्या फ़र्क है बेटा। अच्छा, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं बेटा, ये पर्सन फ्रेंडली होते हैं, और डिजिटल सिग्नल्स जो हैं ये गैजेट्स और आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर फ्रेंडली होते हैं। लाइक साउंड सिग्नल एक एनालॉग सिग्नल है, जबकि जो आपके पास 0 1 0 1 बाइनरी वैल्यूज़ हैं ये एक डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। लेकिन आप पेपर में इसे लिखेंगे कैसे, तो एनालॉग सिग्नल्स वेरी कॉन्टीन्यूसली एंड कैन टेक इन्फिनाइट वैल्यूज़। कहता है एनालॉग सिग्नल्स जो हैं, एक तो ये कॉन्टीन्यूसली वेरी करते, ठीक है, एक जगह से मुंतकिल होते हैं तो कॉन्टीन्यूसली होते हैं, डिस्क्रीट स्टेप्स में नहीं होते, ख़ास स्टेप्स में एक ही वक्त सारा का सारा सिग्नल चला जाएगा। कैन टेक इन्फिनाइट वैल्यूज़, इनकी बेटा इन्फिनाइट वैल्यूज़ हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। डिजिटल सिग्नल्स आर डिस्क्रीट, डिजिटल सिग्नल्स जो हैं ये डिस्क्रीट हैं, स्पेसिफिक वैल्यू रखते हैं, हर ख़ास इंटरवल पे इनकी वैल्यू है, यूजिंग 0 एंड 1, और सिर्फ 2 ही डिजिट हैं बाइनरी में, 0 और 1, 1 है या 0 है, ठीक है। 0 क्या है, ऑफ, 1 ऑन है, ठीक है। 0 लो है तो 1 हाई है। इसी तरह 0 आपके पास बॉटम है तो 1 बेटा टॉप है, ठीक है। 0 फॉल्स है तो 1 ट्रू है,
तो इस तरह बहुत सारी जो है आप इसके ओपोजिट कम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अ नॉट गेट विथ इट्स ट्रुथ टेबल। कहता है एक तो नॉट गेट का फंक्शन बताएं और इसका ट्रुथ टेबल ड्रा करें। भाई सिंपल है, नॉट गेट को सिंपली हम कहते हैं इन्वर्टर, ठीक है। और नॉट गेट कम्प्लीमेंट लेता है, कम्प्लीमेंट कहते हैं कि 1 है तो 0 बना देगा और 0 है तो बेटा उसका 1 बना देगा। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो लॉजिक को इन्वर्ट कर देना, ठीक है। 0 था तो 1 कर दिया और 1 था तो 0 कर दिया। तो आप पेपर में लिखेंगे अ नॉट गेट इन्वर्ट्स द इनपुट। नॉट गेट्स क्या करता है, इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। इनपुट 0 थी तो इनपुट जो आउटपुट होगी वो 1 मिलेगी। इनपुट तो 0 थी लेकिन उसने 0 को 1 कर दिया। इसी तरह बेटा अगर इनपुट 1 थी तो आउटपुट पे हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। यही बात यहाँ लिखी है कि इफ़ इनपुट 1 तो आउटपुट 0 हो जाएगी और इफ़ इनपुट 0 तो आउटपुट बेटा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ट्रुथ टेबल कैसे ड्रा करेंगे, भाई सिंपल है, हमारे पास क्या है, सिंगल इनपुट है ना, तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं डिजिटल में, या तो 0 हो गया 1, तो या तो इनपुट ए 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो आउटपुट क्या होगी, ए बार ए कम्प्लीमेंट। तो जब इनपुट 0 थी तो आउटपुट 1 मिली और बेटा जब इनपुट 1 थी तो आउटपुट हमें क्या मिली, 0 मिली। तो ये चीज़ आपने लिखनी है एज इट इज़ पेपर में। फिर बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कार्नफ मैप इन सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशंस। अब भाई ये मैंने बड़ा ही डिटेल में लेक्चर जो है एक्सप्लेन किया। चैप्टर नंबर 3 का थ्योरी वाला जो हमारा टॉपिक है उसका लास्ट लेक्चर बनता है के मैप्स और कार्नफ मैप्स। कार्नफ मैप्स बेटा एक तो इसलिए डिज़ाइन किए गए थे कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स या कॉस्टली डिजिटल फंक्शंस होते हैं या डिजिटल गैजेट्स होते हैं जिनमें डिजिटल एक्सप्रेशन या फंक्शन इस्तेमाल होते हैं, उसमें बेतहाशा बहुत ज़्यादा लॉजिक गेट्स इस्तेमाल होते हैं। तो के मैप्स या कार्नफ मैप्स की मदद से हम उन इतने सारे लॉजिक गेट्स के एक्सपेंस से बच सकते हैं। इतने ज़्यादा लॉजिक गेट्स लगेंगे तो आपको पता है कि वोल्टेज या जो हमारे एनर्जी लॉस होगा, पावर कंजम्पशन, वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एक तो हम वो गेट्स से बच सकते हैं, हम एक ग्राफ बना सकते हैं जिससे हम जो है वो बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बड़ा ही मुख्तसर वे में, ठीक है। दूसरी बात ये कि कार्नफ मैप से जो हमारी ग्रुपिंग है वो बड़ा मिनिमाइज़ हो जाता है हमारे पास। मेन टर्म्स का मैंने आपको कंसेप्ट दिया था, ठीक है। तो जो बच्चा के मैप को समझना चाहता है मैं उससे लाजमी कहूँगा कि वो प्लेलिस्ट में जाके के मैप्स का लेक्चर एक दफ़ा लाजमी सुने। बाकी आंसर में आप क्या लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, कार्नफ मैप्स के मैप इज़ अ ग्राफिकल मेथड यूज टू सिंप्लीफाई complex Boolean expression in a simplified form. It reduce the number of logic gates। ये मैंने कहा ना कि नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। It reduce the number of logic gates required, making circuits simpler and cost effective। सादा सर्किट बनेगा और कॉस्ट लेस होगा, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा लो होगी। अगर हम लॉजिक गेट्स लगाएं तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है हमारे पास इसका। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।